ऑटो सर्विस स्टार्टअप गो मैकेनिक के को फाउंडर अमित भसीन ने कहा है कि कंपनी के वित्तीय हिसाब किताब की जानकारी देने में कई धांधलियां की गई हैं। ये उन्होंने खुद माना है। उन धांधलियों की वजह से कंपनी का फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। अमित भसीन ने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट की वजह से कंपनी को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और इसमें करीब 70% स्टाफ को निकाल दिया जाएगा। करीब 1000 लोग कंपनी में काम करते हैं, 700 लोगों को करीब कंपनी से निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी ने भी ये कहा है कि वो अपने यहाँ छटनी करेगी, लोगों को नौकरी से निकालेगी। माना जा रहा है कि स्विगी अपने 8 से 10% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। देश भर में स्विगी के करीब 6000 कर्मचारी हैं। लगातार हम लोग स्टार्टअप से छटनी की खबरें, उनको फंडिंग ना मिलने की खबरें सुन रहे हैं। पहले बात करते हैं गो मैकेनिक पर। सर, गो मैकेनिक में फ्रॉड का पता कैसे चला? गो मैकेनिक एक और ऐसी कंपनी है जहां से भारत के स्टार्टअप स्पेस को लेकर अब सवाल और गहरे और थोड़े परेशान करने वाले हो रहे हैं। गो मैकेनिक ने अपने कामकाज में अनियमितताएं की, अपने फिनेंशियल्स को बढ़ाकर दिखाया और इसके निवेशकों को जब इसके नतीजों पर भरोसा नहीं हुआ, जिसमें सिकोकिया कैपिटल प्रमुख निवेशक थी, तो इन निवेशकों ने मिलकर कंपनी के फोरेंसिक ऑडिट कराने की बात कही। और जो फोरेंसिक ऑडिट का मतलब है ये ऐसा ऑडिट जो किसी फ्रॉड, किसी अनियमितता की संभावना को तलाशने के लिए किया जाता है। और उस फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि गो मैकेनिक ने अपने वित्तीय आंकड़ों में जबरदस्त हेरफेर किया था। अपने राजस्व को न होने के बाद भी उसे बढ़ाकर दिखाया था। और उसके बाद जब उस ऑडिट की रिपोर्ट सामने आई तो कंपनी के नेतृत्व करने वाले लोगों को ये बात स्वीकार करनी पड़ी। गुड़गांव की कंपनी है। गो मैकेनिक एक ऐसी कंपनी थी जो आपके घर पर आकर कार की रिपेयरिंग और कार वॉश की सेवाएं देती थी। काफ़ी चर्चा भी इस कंपनी की सुनी गई थी। उन नए किस्म के मॉडल्स के तौर पर सामने थी। अब कंपनी को 70% जॉब कट करने पड़ रहे हैं, यानी कि अधिकांश वर्कफोर्स कंपनी की निकाल दी जाएगी। यही एक रास्ता बचता है जब कंपनी अपने वित्तीय ढांचे को ठीक कर सके। पर ये एक भारत के स्टार्टअप क्रांति में अब घाटे से आगे बढ़कर घोटालों की तरफ बढ़ने की शुरुआत है। सर, यही मेरा अगला सवाल था कि अब तक तो चलिए घाटों की बात होती थी, फंडिंग ना मिलने की बात होती थी, छटनी की बात होती थी, लेकिन अब तो घोटालों की बात होने लगी। ये कितना घातक है? ये तीसरा केस है शुभम, और ये तीसरा केस हमारे सामने इसलिए है और इससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि भारत के स्टार्टअप्स के स्पेस में अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर सवाल आना शुरू हो गए हैं, जो भारत की उभरती हुई नई इकोनॉमी की साख के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तीसरा केस इसलिए भारत पे का केस बहुचर्चित केस था, जहां पर स्टार्टअप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के केस अश्लील ग्रोवर के साथ आए। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, पैसे का एम्बेजलमेंट किया, बोर्ड में झगड़ा हुआ, चीज़ें बाहर गई। उसके बाद जिलिंगो दूसरा स्टार्टअप्स था जो फैशन ब्रांड्स पे काम करता था। वहां भी उसके मालिकों के बीच कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू पाए गए और उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच चल रही। ट्रेल तीसरा स्टार्टअप था जिसमें हमने ये देखा कि ट्रेल के अंदर भी इसी तरीके से वित्तीय अनियमितता मानी गई और उसके बाद फिर जांच शुरू हुई। कुछ हद तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसा तो नहीं, लेकिन घाटों को सही ढंग से न रिपोर्ट करने का मामला बायजूस के भीतर भी बना था। बायजूस ने भी अपने सही सूचनाओं को छिपाया था। फिर ऑडिटर्स ने सामने आकर कहा और कंपनी ने 18 महीने की देरी के बाद अपने वित्तीय आकलन घोषित किए। और अब हमारे सामने गो मैकेनिक की बात है। भारत के स्टार्टअप स्पेस की साख तो भी बननी ही थी, लेकिन वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे आ रहे हैं। संयोग की बात यह है कि सिकोकिया कैपिटल ज़्यादातर मामलों में शामिल रही है। जितनी कंपनियाँ इसमें आ रही हैं, ये एक संयोग है कि सिकोकिया कैपिटल सब में इन्वेस्टर के तौर पर रही है। पर अगर इसे आप साख की दृष्टि से देखें तो भारतीय स्टार्टअप की साख के लिए दो बड़े मुद्दे उठते हैं। एक तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे आते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को निवेश करने में हिचक होगी। स्टार्टअप में घाटे होना स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल की स्थापित बात है, क्योंकि कंपनियों के पास निवेशकों के आइडियाज़ हैं जिनको फंड किया गया। पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू होना, मुनाफों को सही ढंग से, घाटों मुनाफों को, वित्तीय संसाधन जानकारियों को छिपाया जाना ज़्यादा गंभीर बात है। और भारत में तो अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बड़ी कंपनियों के स्तर पर ही ठीक नहीं हो पाई, स्टार्टअप के लेवल पर तो कौन देखेगा। ये बड़ा संकेत है जो भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी की साख पर काफ़ी भारी पड़ेगा। सर, स्टार्टअप्स के लिए जो कुछ बुरा हो सकता था सब कुछ हो रहा है। फंडिंग मिल नहीं रही है, घाटे बेहाथ हो रहे हैं, छटनी हो रही है, मंदी सामने खड़ी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गया है। माना जाए कि ये जो पूरी क्रांति का सूरज था ये अब अस्त की ओर है। क्रांति में अब यहाँ से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आ रहा है, जिस बात को हम लोग पहले से भी चर्चा में मनी सेंट्रल इकोनॉमिकम में बताते रहे कि भारत में
स्टार्टअप निवेशक अगर निवेशकों की दृष्टि से देखें तो उन्हें वो सारी बीमारियां, वो सारी समस्याएं इसके अंदर दिखाई दे रही हैं जो हमने 1990s में जो .com बबल में देखी थी और अमेरिका के स्टार्टअप स्पेस में भी दिखाई दे रही हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आने के बाद, पारदर्शिता के मुद्दे आने के बाद, एक तो कंपनियों का प्रबंधन जो अति उत्साह में बड़े बड़े आंकड़ों के आधार पर किया जाता था दिखाने के लिए, उसका विश्वास खत्म हो रहा है। दूसरी चीज ये कि निवेशक अब रेवेन्यू मांगेंगे, अब इस मॉडल के भीतर जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टअप कंपनी वस्तुतः कितना रिटर्न देने की स्थिति में है। भारत के स्टार्टअप्स ने पिछले 2 साल में सब कुछ आजमा लिया। शेयर बाजार गए, वहां पर निवेशकों का बड़ा पैसा डूबा। आप स्टार्टअप की कंपनियों में चाहे पेटीएम, नायका को देख लें। उसके बाद जब दूसरी तरफ वो बाकी बाहरी बाजार में आए तो खैर उन्होंने मुनाफे नहीं कमाए, नौकरियां दी और नौकरियां भी 1 साल में खत्म होती चली गई। बजट सामने है, सरकार क्या करीब से इस बात को देख रही है? क्या उसे दिख रहा है कि भारत में स्टार्टअप की क्रांति होने से पहले ही टूटकर घाटे और घोटाले की कथा में बदल गई है? अगर सरकार इसे करीब से देख रही है तो उसे इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दखल जरूर करना चाहिए, क्योंकि फिर हम कहते हैं यही एक नया क्षेत्र था पिछले 2 साल में जहां अच्छी नौकरियों की संभावना सबसे ज़्यादा बनी थी। बुनियादी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि स्टार्टअप में क्यों हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत के ज़्यादातर स्टार्टअप खपत पर आधारित थे, खपत की डिमांड पर आधारित थे। भारत की ज़्यादातर स्टार्टअप कंपनियां, चाहे वो एडुटेक में काम करती हों, एजुकेशन में, चाहे गो मैकेनिक की जैसी कंपनियां कार सर्विसेज का काम देती हों, चाहे फैशन स्टार्टअप्स हों, ये सब इस बात पर निर्भर थे कि हम और आप कितनी ज़्यादा खरीदारी करते हैं, कितना खर्च करेंगे, हम आप कितना खर्च करेंगे बाजार में। और चूंकि भारत में खपत टूट रही है तो इसलिए स्टार्टअप के बिजनेस मॉडल्स पूरी तरह बिखर कर सामने आ रहे हैं और अब उसमें दूसरी और भी दिक्कतें सामने आने लगी हैं।